देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले सबसे आपको बताएंगे इंडिया गठबंधन के बिखराव के दिन पूरे हो चुके हैं दोस्तों। 8 तारीख को जुटने वाला है पूरा इंडिया गठबंधन का ग्रुप। 2 साल के बाद दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर पूरी अपडेट सामने आ गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्या डीएमके पार्टी होगी शामिल और ममता बनर्जी की क्या भूमिका होने वाली है दोस्तों। इन सारी खबरों के बीच में अचानक से भारतीय जनता पार्टी सीबीएसई में कार्रवाई के नाम पर ट्रांसफर का खेल खेलने लगती है दोस्तों। इसके बाद सारे गोदी मीडिया वाले, गोदी एंकर बड़ी कार्रवाई हो गई का जवाब जपने लगते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है राहुल गांधी का जवाब, जिसके बाद पूरे गोदी मीडिया का 2 मिनट के अंदर भ्रम तोड़ देते हैं दोस्तों। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए कोर्ट पहुंच चुका है इंडियन यूथ कांग्रेस दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तो दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से 2 साल के बाद एकजुटता और भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है और जल्द ही होने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पूरे देश के हर कोने के अंदर लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है दोस्तों। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर भाजपा सोच रही है कि मामले को जैसे तैसे टाला जाए दोस्तों। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आती है कि इंडिया गठबंधन 6 या 8 तारीख को, यानी 6 जून को या 8 जून को एक बड़ी बैठक दिल्ली के अंदर करेगी, वैसे ही अचानक से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिक्षा मंत्री को बचाने की कोशिश शुरू कर दी जाती है दोस्तों। दरअसल अपडेट बीते दिन से सामने आती है, जहां पर 6 या 8 तारीख को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में पता चलता है शाम होते होते कि इंडिया गठबंधन की बैठक 6 तारीख को नहीं बल्कि 8 तारीख को होगी और 8 जून को यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर होने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक की बैठक का मकसद बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करना है दोस्तों। गठबंधन में उभर रहे दरारों को भरना और हाल ही के विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्रीय पार्टी को झटका लगना और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को नुकसान के बाद इंडिया गठबंधन को मजबूत करना जरूरी है। डीएमके पार्टी भी तमाम मतभेद के बावजूद इस पूरे गठबंधन में अपना हाथ जुटाने जा रही है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर इंडिया गठबंधन ने आनन फानन में बड़ा फैसला लेते हुए एक बैठक का ऐलान कर दिया दोस्तों। ममता बनर्जी बोल रही थी कि अंतिम सप्ताह में, यानी जो तीसरा चौथा सप्ताह होगा उसमें जून के अंदर बैठक करेंगे, लेकिन उससे पहले ही अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले को लेकर अचानक से इंडिया गठबंधन की यह बैठक होने जा रही है दोस्तों। और एक और मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो परिसीमन से जुड़ा हुआ मामला है। पूरे देश भर के अंदर मोदी सरकार परिसीमन कराने की फिराक में है दोस्तों। इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट हो गया। परिसीमन कानून को भी पूरी तरीके से गिराया गया था संसद भवन के अंदर, जिसके बाद विपक्षी एकजुटता और ज्यादा मजबूत देखने को मिली और विपक्ष के सामने कई चुनौतियां जरूर है, लेकिन एक बात है दोस्तों कि पूरा का पूरा विपक्ष मिलकर अपनी एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा तो पूरे देश भर के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों। वैसे भी 2 साल के बाद अब ये जमावड़ा लगेगा तो जरूर मजबूती मिलेगी इंडिया गठबंधन को। और उससे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी अब खुद इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए सारे प्रयास करेंगी दोस्तों। डीएमके पार्टी के साथ साथ थालापति विजय की पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर दक्षिण राज्य के प्रतिनिधित्व को मजबूत करेंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को अंततोगत्वा इंडिया गठबंधन की बड़ी चुनौती मिलने वाली है दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि टाइम आ चुका है इंडिया गठबंधन के एकजुट होने का और अभिषेक बनर्जी पर हमला कोई छोटा मोटा मामला नहीं था और इसीलिए इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जानी जरूरी है और सबने मिलकर एकजुटता के साथ में अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले का खंडन करना चाहिए दोस्तों। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। लेकिन जैसे ही खबर सामने आती है कि इंडिया गठबंधन वापस एकजुट होने जा रहा है दोस्तों, बीजेपी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे बीजेपी तो छोड़िए, पूरा का पूरा गोदी मीडिया और इकोसिस्टम मिलकर, यानी भाजपा आईटी सेल, गोदी मीडिया और आरएसएस के लोग इस बात का समर्थन करने लगे और एक बड़ा कदम बताने लगे दोस्तों। दरअसल अपडेट यह है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से जुड़े मामले को लेकर, यानी दोस्तों ऑनलाइन कॉपी चेक करके जिस तरीके से बच्चों को कम मार्क्स दिए गए दोस्तों, कम नंबर दिए गए, जिस कारण से बच्चे परेशान चल रहे हैं और किसी भी तरीके से जब मन किया, जिस तरीके से मन किया उस तरीके से नंबर देकर बच्चों के भविष्य के साथ में खेल खेला गया है दोस्तों। इसके बाद सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी यानी सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया दोस्तों। और राहुल गांधी ने जो सीबीएसई को लेकर सवाल खड़ा किया था कि कोयम्ट नाम की एक कंपनी को पेपर चेक करने का ठेका दिया गया था, उसी ने ये चेक किया था और इसके बाद बच्चों की स्थिति खराब हो गई दोस्तों, क्योंकि नंबर कम दिए गए थे। इस मामले को लेकर एस राधा चौहान जो अध्यक्ष हैं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के यानी सीबीसी के, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है, यानी जांच पड़ताल करने के लिए कमेटी बनाई गई है दोस्तों, जिसका काम होगा कि अधिकारियों के साथ मिलकर ये पता करना कि आखिर सीबीएसई के अंदर जिस कंपनी को ठेका दिया गया था पेपर चेक करने का, यानी कोयम्ट नाम की कंपनी को, ये सही तरीके से दिया गया था या गलत तरीके से दिया गया था। ऐसे में बीजेपी ने यह फैसला लिया दोस्तों। तो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से गोदी मीडिया वालों को काम पर लगा दिया गया। ये
ये बोलकर कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठा दिया, बिग एक्शन हो गया, बिग एक्शन यानी बड़ी कार्रवाई का जोर जोर से हल्ला मचाने लगे। दोस्तों बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे पत्रकार है दोस्तों, जिसमें पायल नाम की पत्रकार, आदित्य राज कौल नाम का ये तथाकथित गोदी पत्रकार और राहुल श्रीवास्तव नाम का गोदी पत्रकार, ऐसा ही विकास भदौड़िया नाम का गोदी पत्रकार, मेघा प्रसाद, अमिताभ सिन्हा नाम का ये गोदी पत्रकार। दोस्तों ऐसे ही सारे के सारे गोदी पत्रकार लगे एक ही शब्द का गुणगान गाने के लिए कि बड़ा एक्शन हो गया, बड़ा एक्शन हो गया, यानी बिग एक्शन हो गया, बिग एक्शन हो गया। और सब एक ही तरीके की बातें बोल रहे थे ताकि दो अधिकारियों के ट्रांसफर को एक बड़ी कार्रवाई बता दिया जाए और जो छात्रों के बीच में गुस्सा है उसे शांत करवा दिया जाए और एक तरीके से दोस्तों दिमाग से खेलने की कोशिश की जा रही थी आम जनता के। इसके बाद राहुल गांधी मैदान में कूदते हैं दोस्तों, और ये जितने भी गोदी गैंग के लोग हैं उनमें पूरी तरीके से सन्नाटा देखने को मिलता है दोस्तों, यानी सन्नाटा पसर जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि सीबीएसई के अध्यक्ष का यानी चेयरपर्सन का ट्रांसफर हो गया, सीबीएसई के सचिव का ट्रांसफर हो गया, एक सदस्यीय जांच समिति गठित हो गई और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान अभी भी सुरक्षित है, अधिकारियों को हटा दिया गया, मंत्री को बचा लिया गया। ये जवाबदेही नहीं, ये कवर अप है, यानी मामले को ढकने का प्रयास है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी मांग आज भी वही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पोस्ट से हटाया जाए, यानी शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट कमेटी बननी चाहिए, यानी जुडिशियल कमेटी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जज के नेतृत्व में ये जांच होनी चाहिए। ये मांगे कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं है जो यूं ही भुला दी जाएगी, यानी राहुल गांधी ने कहा कि आप लोगों की ये फाइल नहीं है जिसे ऐसे ही भुला दिया जाएगा और कोई चर्चा नहीं होगी। 18.5 लाख सीबीएसई के छात्रों की अगर नरेंद्र मोदी को परवाह होती तो अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया होता। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होकर रहेगा, चाहे बचाने की कितनी कोशिश की जाए, एक तरीके से मैसेज मिलना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ खुद के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है, ताकि आने वाले दिनों के अंदर ऐसे व्यक्ति को मंत्री के पोस्ट पर कभी ना पहुंचाया जाए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को एक सेकंड भी शिक्षा मंत्री रहने का कोई तनिक सा भी अधिकार नहीं है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी तो और आगे निकल गई और पार्टी के युवा मोर्चा के लोग पहुंच गए सीधा कोर्ट दोस्तों, और जो अपडेट है वो ये की एनएसयूआई यानी कांग्रेस पार्टी छात्र इकाई की तरफ से अपने वकीलों को मैदान में उतारा जा रहा है दोस्तों, यानी सीबीएसई के अंदर हुए घोटाले के मामले को लेकर कोर्ट में पहुंच गए एडवोकेट ऋषभ रंजन, जो कांग्रेस पार्टी के छात्र इकाई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ के प्रतिनिधि के तौर पर कोर्ट के सामने पेश हुए दोस्तों। वकील ने कोर्ट के सामने जाकर सीबीएसई में लाए गए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम के मामले को चैलेंज किया है दोस्तों, विरोध किया है और कोर्ट के सामने इस पूरे प्रक्रिया के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है और इसमें हुई अनियमितता के मामले को लेकर छात्रों के साथ में हजारों लाखों छात्रों के साथ में हुए अनियमितता के मामले को जोर शोर से उठाया गया है और मांग की गई है कि जल्द से जल्द कोर्ट से आदेश सामने आए और ओएसएम की योजना को पूरी तरीके से खत्म किया जाए और छात्रों को न्याय दिलवाई जाए। दोस्तों बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की 2 इकाई है, एक एनएसयूआई और दूसरी इंडियन यूथ कांग्रेस, दोनों के दोनों अपने तरीके से मोर्चा खोल रहे हैं। जहां पर एनएसयूआई जगह जगह पर पूरे देश के हर कॉलेज के अंदर विरोध कर रही है दोस्तों, तो दूसरी ओर इंडियन यूथ कांग्रेस यानी युवा कांग्रेस मैदान में उतरकर जगह जगह पर राजधानी के अंदर जोरदार तरीके का विरोध कर रहे हैं। तो दोनों कांग्रेस पार्टी के डिपार्टमेंट पूरी तरीके से ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैदान में कूदे हुए हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है जब युवा कांग्रेस के लोग इसी तरीके से बीजेपी को मजा चखाएंगे और कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा मजबूत अगर कुछ है तो कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा है दोस्तों, जिसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। छात्र इकाई ने भी भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे कर रखे हैं। तो अपनी राय जुल्ले का चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर आज कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बार फिर से नया इतिहास बनने जा रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना मुख्यमंत्री बदल दिया और डीके शिव कुमार आज कर्नाटका राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे दोस्तों, और तकरीबन 10 बजे के आसपास ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसमें डीके शिव कुमार के साथ में 10 और लोग मंत्री के पोस्ट पर शपथ लेने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें परमेश्वर का नाम आगे चल रहा है, दूसरे पर के जे जॉर्ज का नाम आगे चल रहा है और तीसरे पर यतीन्द्र सिद्धरमैया का नाम चल रहा है, चौथे पर प्रियांक खड़गे का नाम है, एमबी पाटिल का नाम, सतीश जारकी होली का नाम चल रहा है, कृष्णा बैरेगौड़ा का नाम आगे चल रहा है, रामलिंगा रेड्डी का नाम और वाईटी खाडर का नाम चल रहा है, ईश्वर खांदरे के नाम चल रहे। तो दोस्तों ऐसे में देखा जाए तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी दलित समाज, ओबीसी समाज और वोकालिगा समुदाय पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है दोस्तों। और अभी 10 के बाद तो और भी मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन तत्कालीन 10 मंत्री बनाए जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? आज जो शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री के साथ में 10 और मंत्रियों का होने जा रहा है, अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, क्योंकि सबको पता है दोस्तों कि उप मुख्यमंत्री तो बनाए जाएंगे और कम से कम 3 से 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें जी परमेश्वर जो दलित समाज से आते हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है दोस्तों, और अल्पसंख्यक समाज के केजे जॉर्ज को जिम्मेदारी दी जा सकती है, यतीन्द्र सिद्धरमैया को जिम्मेदारी दी जा सकती है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
आज डीके शिव कुमार तो शपथ ले रहे हैं दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की क्या भूमिका होने जा रही है। तो इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी अपडेट दी है दोस्तों, और कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया को लेकर पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है और पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटका को पार्टी ने CWC का परमानेंट मेंबर बनाया है दोस्तों, यानी जो हमेशा के लिए पार्टी के सदस्य हैं, CWC के लोग हैं दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी की सबसे मजबूत, सबसे बड़े फैसले लेने वाली संस्थान का हिस्सा बन गए हैं सिद्धरमैया। जिससे एक बात है दोस्तों की कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैसेज गया है कि सिद्धरमैया को कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देकर CWC का मेंबर बनाकर, बल्कि परमानेंट मेंबर बनाकर जो अब वोट भी डाल सकेंगे और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देश भर के अंदर काम करेगी ये तय करने में इनकी भी बड़ी भूमिका होगी। तो एक तरीके से सम्मान किया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर टीवी चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप के साथ में कई सारे शिक्षकों का विवाद हो गया था दोस्तों। अंजना ओम कश्यप ने विवाद बयान देते हुए यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 कौड़ी का बता दिया था दोस्तों। इस मामले को लेकर विवाद इतना आगे बढ़ गया कि खान सर के ऊपर दिए गए इस बयान को लेकर उन्होंने जवाब भी दिया था दोस्तों। ऐसे में खान सर का वीडियो, जो जवाब वाला वीडियो था, वो भी काफी चला। लेकिन अब जो अपडेट आई है वो ये दोस्तों की बिहार, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से जंगल राज चल रहा है दोस्तों, उसका एक और जीता जागता उदाहरण है। बिहार की राजधानी पटना में मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की गई दोस्तों, और घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। शुरुआती जांच के अनुसार खान सर के मुसल्लापुर स्थित कोचिंग सेंटर को निशाना बनाकर हमला किया गया और पिटाई में एक गार्ड के घायल होने की सूचना सामने आ रही है दोस्तों। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और घटना के बाद से मौके पर तनाव पूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है दोस्तों। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार है दोस्तों, और ये सही से नियम कायदे कानून को लागू तक नहीं करवा पा रहे हैं। तो अपनी राय जरूर लेकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दिल्ली में होने जा रही इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या आम आदमी पार्टी शामिल होगी दोस्तों, इसको लेकर चर्चाएं तो चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कई सारी सीटों पर समझौता करने को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। यानी जहां बात आएगी भारतीय जनता पार्टी को हराने की और बीजेपी को एक्सपोज करने की, दोनों मिलकर काम करेंगे। दरअसल हुआ यह है दोस्तों की गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है वाल्मीकि नायक, उन्होंने एक बयान दिया है और वाल्मीकि नायक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की पहल करनी चाहिए। यानी गोवा के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे विपक्ष को एकजुट करने का काम कांग्रेस को करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही ऐसा कहा था और कांग्रेस पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा वो दावा कर रहे थे। यानी केजरीवाल के इस बयान से इतर केजरीवाल की पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं गोवा के वाल्मीकि नायक, वो कह रहे हैं कि सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है और उसके बाद से शायद ये बयान आना शुरू हो गया है। सबको पता है कि आम आदमी पार्टी गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी के वोटों को ही लेकर एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है, वरना तो आम आदमी पार्टी का पहले से कोई वोट यहाँ पर था नहीं और नया वोटर आम आदमी पार्टी के साथ जाता नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है जब पूरे इंडिया गठबंधन को शुरुआत से एकजुट हो जाना चाहिए, मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलई मंगलवार को अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं दोस्तों। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को 5 पन्नों का त्याग पत्र सौंपा है दोस्तों। इस्तीफा सौंपने के बाद अन्नामलई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और इसके बाद चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं। जो अपडेट है वो ये कि CNN न्यूज 18 के सूत्रों ने हवाला दिया है, दावा किया है, बताया है कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के महासचिव BL संतोष के साथ ये बैठक हुई। अन्नामलई ने सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना पार्टी से इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग कर दिया दोस्तों। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह अपना रास्ता खुद का तय करना चाहते हैं, पार्टी में मिलकर उनका काम नहीं हो रहा, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर कोई फायदा उनको नहीं मिल रहा। और पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नेतृत्व अन्नामलई को रोकने की कोशिश कर रहा था, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन दिल्ली ना छोड़ने की सलाह भी उनको दी गई, लेकिन फिर भी वो चले गए। ऐसे में दोस्तों अन्नामलई, जिनको भारतीय जनता पार्टी नेनार में 2025 में उनकी जगह पर नागेंद्र को तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बनाती है और उनके MGR और जयललिता पर दिए गए आक्रामक बयानों से AIADMK के साथ गठबंधन को लेकर तनाव बढ़ा दोस्तों, जिसका नुकसान दोनों पार्टियों को हुआ। मदुरई स्थित विभिन्न जगह पर समर्थकों ने पोस्टर लगाकर उनसे अगला अवतार लेने और तमिलनाडु को बचाने की अपील की थी। इसके बाद कोयम्बटूर में उनके जन्मदिन से पहले बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और अब तमिलनाडु की राजनीति करने जा रहे हैं, यानी तमिल फर्स्ट की राजनीति करने जा रहे हैं कि अन्नामलई। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु के अंदर जाएंगे और ये कहेंगे कि मैं पहले बीजेपी का नेता था, अब तमिलनाडु बचाने आया हूं, तो जनता विश्वास करेगी। ये तो दूर की कौड़ी नजर आती है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
कर्नाटका के अंदर बदल रही हवा को लोग पहचानने लगे हैं दोस्तों। कर्नाटका के जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, परिणीति सुभाष एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार की जमकर तारीफ की है दोस्तों। और डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के लिए काफी सकारात्मक बदलाव के तौर पर सामने आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हमेशा बयान देने वाली एक्ट्रेस परिणीति सुभाष का एक बयान आता है दोस्तों। परिणीता सुभाष कहती है कि डीके शिव कुमार बेंगलुरु को बदलेंगे और कर्नाटका को बदलेंगे। हमें उनसे बहुत उम्मीद है। डीके शिव कुमार को एक मजबूत प्रशासक के तौर पर देखा जाता है, उनको एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जो ग्राउंड स्तर पर अपनी पकड़ रखते हैं, यानी जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसी पूरी अपडेट उनको मिल रही होती है। साथ ही साथ अगर आप भी मानते दोस्तों कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार पार्टी की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेंगे और 2028 का चुनाव दोनों नेताओं को मिलकर जीतना है, जिसमें सिद्धरमैया का भी बड़ी भूमिका होने वाली है और डीके शिव कुमार की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। इसी के साथ में दोस्तों चापलूसी और परिक्रमा से कांग्रेस पार्टी का टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने क्लियर कट मैसेज दिया है। जो अपडेट है वो ये कि राजस्थान के पुष्कर के अंदर कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान के आखिरी दिन जो नजारा देखने को मिला दोस्तों, उससे पता चल रहा है कि 10 दिनों के शिविर में किस बात को लेकर चर्चा की गई होगी। 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान और दिल्ली के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई है दोस्तों। आखिरी दिन जब राहुल गांधी सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से मुलाकात करने पहुंचे तो सख्त हिदायत दे डाली उन्होंने। अपने मैसेज को एक नाटक के जरिए समझाया। मंच पर मौजूद कांग्रेस के नेताओं से अलग अलग भूमिकाएं निभाने को कहा गया। कुछ नेताओं को टिकट मांगने वाली भूमिका में रखा गया जो प्रदेश अध्यक्ष के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। वहीं पर कई कार्यकर्ता को चापलूसी करने का नाटक करने के लिए कहा गया। इसके बाद ये पूरा एक प्रायोजन हुआ दोस्तों, और जहां पर राहुल गांधी ने मैसेज क्लियर कर दिखाने की कोशिश की कि अगर कोई चाटुकारिता करता है, यानी प्रदेश अध्यक्ष के इर्द गिर्द घूमता है और वरिष्ठ नेताओं के इर्द गिर्द घूमता है और सोचता है कि उसको टिकट मिल जाएगा, तो वो गफलत में है। कांग्रेस पार्टी केवल उन्हीं व्यक्ति को टिकट देती है जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की शिव और बीजेपी की विष्णु से तुलना, कांग्रेस पार्टी की तुलना शिव और बीजेपी की तुलना विष्णु से करते हुए कहा कि शिव सादगी, तपस्या और निडरता का प्रतीक है, जबकि विष्णु वैभव और संसाधनों से जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी को शिव की तरह सादगी और शांति और समर्पण के मार्ग पर चलना होगा, जहां सभी को समान स्थान और समान स्थान के साथ साथ सम्मान मिलना चाहिए। शिव जी सिखाते हैं कि डरो मत, सभी को सम्मान दो, भौतिक सुख सुविधा धन संपदा से दूर रहो और सादगी से काम करो। कांग्रेस तपस्या में विश्वास रखती है और भाजपा पूजा को महत्व देती है। दोनों में केवल इसी बात का अंतर है। और इसके बाद राहुल गांधी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सबको एकजुट होकर डटकर मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ दिल्ली कांग्रेस के अंदर महासचिव और पंजाब मामलों के प्रभारी भूपेश बघेल ने पार्टी के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष के पोस्ट पर बदलाव करने की अटकलों को खारिज करते हुए एक बड़ा बयान देते हुए नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, ये बड़ी बात कही है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि भूपेश बघेल ने कहा कि अगले साल शुरुआत में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और राज्य के सभी कांग्रेस के नेता सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर पंजाब को लेकर हुई बैठक के बाद बघेल ने यह भी कहा कि इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के कमेटी के नेतृत्व के परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। बैठक में खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल और बघेल शामिल थे। बैठक के बाद बघेल ने संवाददाताओं से बात करते हुए पंजाब के चुनाव नजदीक है, इसलिए इसको लेकर गंभीर मंत्रणा की है और प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने कहा कि वेणुगोपाल जी इस बारे में पहले ही बोल चुके हैं, पर इस पर हमने कोई चर्चा नहीं की है। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, सबको पता है। साथ ही साथ दोस्तों कर्नाटका के आलंद के अंदर दंगा मामले को लेकर जुड़े आपराधिक मुकदमे वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राज्यपाल से हस्तक्षेप करके रोकने की मांग की है दोस्तों। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावड़ी नारायण स्वामी के नेतृत्व में राज्यपाल थावर चंद गहलोत का ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे और बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ये लगातार अल्पसंख्यक समाज को खुश करने और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। प्रतिनिधिमंडल में विधान परिषद विपक्ष के उप नेता सुनील वालियापुरे का नाम है और एमएलसी शिशिल जी और नमोशी के साथ साथ बीजी पाटिल और विधायक अविनाश जाधव और पूर्व सांसद डॉक्टर उमेश जाधव और पूर्व एमएलसी अमरनाथ पाटिल सहित कई सारे बीजेपी के नेताओं का नाम आगे चल रहा है दोस्तों। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद का एक बड़ा बयान सामने आता है दोस्तों। इमरान मसूद एक टिप्पणी करते हुए सपा प्रमुख को लेकर कहते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं सवाल सीट का नहीं जीत का है, तो मैं कहूंगा कि जब सीट ही नहीं होगी तो जीत कहां से होगी। मैं केवल अपनी पार्टी के अस्तित्व और मजबूती की बात कर सकता हूं। हर व्यक्ति को अपने पार्टी के लिए काम करने का पूरा अधिकार है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और गठबंधन बराबरी का होना चाहिए। इसमें कोई बड़ा या छोटा वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। गठबंधन हमारा एकजुटता के
साथ आगे बढ़े, इस बात की हम पूरी उम्मीद जताते हैं। साथ साथ दोस्तों सुप्रिया सुले के संबंधी को यानी सुप्रिया सुले के समधी को एमएलसी का टिकट देकर महाराष्ट्र बीजेपी ने दांव खेला है। दोस्तों अरुण लखानी एक बड़े उद्योगपति है और महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। अरुण लखानी के बेटे सारंग की शादी शरद पवार एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती से 20 जून को होने वाली है। बीजेपी ने अरुण को महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में चंद्रपुर, वर्धा और गढ़चिरौली सीट से उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों यानी एक तो उद्योगपति, दूसरा राजनीतिक परिवार से इनका नाम जुड़ा हुआ है। ऐसे में एनसीपी से नाम जुड़ा हुआ व्यक्ति है और अभी एमएलसी बनने जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले भारतीय जनता पार्टी को लेकर बयान देते रहते हैं, दोस्तों जिस तरीके के मामले सामने आते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस पार्टी से तो दूरी बना लेनी चाहिए, एनसीपी नाम की पार्टी से। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही कांग्रेस पार्टी नेतृत्व उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति क्लियर करने जा रही है। दोस्तों ऐसे में अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जो लेकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत